हेलो गाइस। आज का टॉपिक है क्रेवन द हंटर। मुझे मूवीज़ बहुत पसंद है, लेकिन मैं इस तरह का आदमी हूँ कि अगर आज मूवी आई है तो मैं आज के आज जाके उस मूवी को नहीं देखूंगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा, क्योंकि मुझे जानना है, पहले उन मेरे दोस्तों का रिव्यू जानना है कि क्या है, कैसा है मूवी। वो जाके आए पहले मूवी के लिए। मूवी देखने के बाद वो जब जाके आएंगे तब मुझे बताएंगे कि अच्छा है, बुरा है, वन टाइम वॉच जो भी है। तब जाके मैं उस मूवी को जाके देखूंगा। मैं उस तरह का आदमी हूँ। तो मेरे बहुत सारे दोस्त गए क्रेवन द हंटर मार्वल की जो मूवी है वो देखने के लिए। तो जा उन्होंने देखा और उन्होंने आके बोला कि अच्छी नहीं है, ये वो घटिया है, ऐसा करके। तो मुझे लगा शायद सही कह रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे रिव्यूज़ दे रहे, उनका पर्सनल ओपिनियन है ये। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि एक बार इस मूवी को ट्राई करके देखते, क्या पता अच्छी निकले, ये वो वगैरह। तो मैंने डाउनलोड करी, देखी मूवी कैसी है। मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप शायद डिसएग्री कर सकते हो उससे, कि मुझे उतना घटिया नहीं लगा। कि मार्वल्स की जो मूवी है, मैडम वेब, ये वो वगैरह, वो मतलब वो बढ़िया नहीं थी। और मार्वल की एक दूसरी मूवी जो आई थी बैट से रिलेटेड, वैम्पायर से रिलेटेड, बैटमैन का कुछ तो एक बैटमैन जैसे कुछ करने की कोशिश की थी इन लोगों ने, जिसमें सच में बैट्स के पावर्स दिए थे, सुपरसोनिक फ्लाइंग ये वो वगैरह। वो तो घटिया लगी, मैंने देखी, मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। आप डिसएग्री कर सकते हो। क्रेवन द हंटर जिसमें हीरो एरॉन टेलर जॉनसन है, मुझे वो पर्सनली उतनी मतलब बुरी नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी वो मूवी। मैंने क्या किया अभी, मुझे इतनी अच्छी लगी, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं मार्वल्स की इन्फिनिटी वॉर वगैरह जैसे। लेकिन इट्स अ वन टाइम वॉच, गिव इट अ ट्राई, मेरे हिसाब से। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। कि अभी तो मेरे फ़ोन में है 24/7 की, जब भी अगर मुझे ट्रैवल करना हो ट्रेन से ये वो वगैरह, तो मेरे फ़ोन में वो रहता है। वो मूवी अगर बोर हो जाए तो जब चाहे उस मूवी को देख सकते हैं। क्योंकि अ, अगर इस मूवी को डाइसेक्ट किया जाए एक्टिंग के डिपार्टमेंट में, तो कोई भी कमी नहीं है। लिटरली परफेक्शन एक्टिंग के डिपार्टमेंट में। तो एरॉन टेलर जॉनसन और उसके उस मूवी में जिसने क्रेवन का बाप का कैरेक्टर निभाया है, रसल क्रो, उन दोनों ने तो कमाल का काम किया एक्टिंग के डिपार्टमेंट में। तो इस मूवी को पूरा इन दोनों की एक्टिंग ने ही कैरी किया है। और हीरोइन की बात करें तो अरियाना डिबोस, उसने भी बढ़िया काम किया है। लेकिन स्टोरी के मामले में देखा जाए, एक्टिंग के डिपार्टमेंट में तो कोई कमी नहीं है इस मूवी में। स्टोरी के डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टोरी अगर आप देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक मूवी होती है। आप जैसे जैसे देखते जाते हो आपको पता चलता है क्या है मूवी में, बैक स्टोरी क्या था, ये वो वगैरह। तो इस मूवी को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये कोई स्टोरी नहीं है, इन्होंने बस मूवी शुरू कर दिया शूट करने। जैसे जैसे मूवी बनती गई तब जाके उन्होंने सोचा, अरे ये एंगल भी तो है इस मूवी में, वो एंगल भी तो है, ये सब प्लॉट है, वो सब प्लॉट है। क्या किया है, पजल की तरह जोड़ने की कोशिश की है इस मूवी को। पजल्स में क्या होता है, जब आप आखिर में सारे पजल्स को जोड़ दे तो कोई तो इमेज बन के आता है, ताजमहल ये वो वगैरह। लेकिन जब इन्होंने ऐसी बहुत सारे सब प्लॉट्स को, चीज़ों को जोड़ के मूवी बनाने की कोशिश की, एंड में रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इन्होंने क्या किया है, स्क्वायर शेप में जब आप पजल को जोड़ते हो स्क्वायर शेप बनता है और ताजमहल रहता है। इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने जैसे चाहे पीसेस को जोड़ा है, पीसेस से ही ताजमहल बना दिया है इन लोगों ने। सब प्लॉट था, पोटेंशियल इसमें बहुत पोटेंशियल था मेरे हिसाब से। तो मुझे तो पसंद आई, वन टाइम वॉच, आई रेकमेंड यू गिव इट अ ट्राई। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन लेकिन आई रियली रिकमेंड माई फ्रेंड्स, एवरी वन हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि गिव इट अ ट्राई। क्योंकि एक्टिंग ने तो मतलब कमाल का काम किया है इन लोगों ने। इस पूरी मूवी को मेरे हिसाब से एक्टिंग ही कैरी करा है, एक्टिंग और एक्शंस। फिजिक्स की भी अगर बात करें तो कई मूवीज में होता है कि फिजिक्स का ध्यान रही रखते हैं, कि क्योंकि लोगों को एक्शन से मतलब है, विजुअल्स कैसे उससे मतलब है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता रियल लाइफ में क्या होता है। अगर कोई ऐसा बंदा कुछ ट्राई करे तो, कोशिश करने की ट्राई करे तो। लेकिन उसको भी बड़े ध्यान से इन्होंने लाइक एड्रेस किया है, कि अगर कोई बिल्डिंग से जंप करता है तो नीचे जो भी लाइक अर्थ शैटर होता है, वैसा जब भी आप किसी ऊंचे मंजिल से जंप करने की कोशिश करते हो और आप किसी चीज़ को पकड़ के लाइक अपने स्पीड को कम करना चाहते हो, तो सारे ड्रैग मार्क्स रहते हैं वगैरह। तो ग्राफिक्स का तो कमाल का ध्यान दिया है उन्होंने। स्टोरी वाइज देखा जाए तो स्टोरी में दम था, लेकिन एक्सपैंड नहीं किया, या फिर ठीक तरीके से दिखाया नहीं। सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, जिस तरह से चीज़ों को दिखाया गया है।
लेकिन कनेक्शन जैसे दिया गया है चीज़ों को, वो उसमें थोड़ी गड़बड़ है इसमें। और स्टोरी भी मुझे एंड में जाके, इनिशियली तो जब आप ऑलमोस्ट 3/4 की पिक्चर देख लेते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया था कि विलन कौन है, क्या चल रहा है, ये वो वगैरह। एंड में जाके प्लॉट ट्विस्ट लाइक रिवील होता है, किसने किया, क्यों किया, ये सब वगैरह। तो वो बढ़िया लगा मुझे। इसमें क्या दिखाया गया है कि हम ह्यूमंस जो सोचते हैं कि वी आर टॉप ऑफ द स्पीशीज़, हम जानवरों की तरह नहीं है। जानवरों को क्या करो, कोई भी ट्रैप बिछाओ, खाना रख दो उस पे, और जानवर शेर को आने का वेट करो, और खुद ब खुद जाल में फंस जाएगा। और हम ह्यूमंस ऐसे नहीं है, हमारे पास दिमाग है, क्लियरली दिखता है कि फूड रखा गया है, ट्रैप है, वहाँ नहीं जाना ऑब्वियसली। इस मूवी को ऐसा मतलब अ, एक इमेज डाल दी गई है हमारे दिमाग में, वी आर टॉप ऑफ द स्पीशीज, वी आर इंटेलिजेंट, ये वो वगैरह। दिस मूवी ब्रेक्स दैट मिथ। चाहे कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वी ह्यूमंस, वी आर ऑल्सो एनिमल्स। हम भी अगर कोई इलेबरेट तरीके में जाल बिछाए, हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ करे, कोई भी अच्छी प्लानिंग करे, तो हम भी उस जाल में फंस सकते हैं। एंड वी हैव नो ऑप्शंस। जानवर को जैसे जब भूख लगती है, उसको अगर दिखे भी कि ये जाल है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, वरना वो मर जाएगा बिना खाना खाए। इसमें भी ऐसा ही दिखाया गया है, लेकिन इसमें क्या है, खाने की बजाय इमोशंस है। इसमें क्या होता है, इसके भाई को, क्रेवन के भाई को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। राइनो नाम का एक विलन होता है। तो ये पूरी मूवी उसके अराउंड है कि क्रेवन जाके उसे ढूंढता है, मेरा भाई कहाँ है, उसे बचाना है, राइनो को मात देना है, ये वो वगैरह। तो तो स्टोरी में पोटेंशियल था मेरे हिसाब से। मुझे देखा, मुझे पसंद आया, वन टाइम वॉच डेफिनेटली। मेरे फ़ोन में भी अभी भी पड़ा है। बहुत सारे लोग इससे अगेन डिसएग्री कर सकते हैं, बट इट्स देयर पर्सनल ओपिनियन। आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट। यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन पर्सनल ओपिनियन। मुझे तो बढ़िया लगी मूवी, मेरे फ़ोन में अभी भी है। सटल कॉमेडी है, एक सीन है बढ़िया सा। अगर आपको देखे, आपको पता चल जाएगा कि एक लड़की से टक्कर मारता है, बोलता है नाइस परफ्यूम, ये वो वगैरह। अगर आपने नहीं, अभी तो बहुत टाइम हो गया होगा रिलीज़ हुए, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अपने ओपिनियंस भी फॉर्म कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा, आई रिकमेंड यू दैट यू गिव इट अ वॉच, और थोड़ा ओपन दिमाग से देखो इसे। ये मत देखो कि बहुत सारे लोगों ने कह दिया घटिया है, ये वो, तो मैं नहीं देखूंगा। देखूंगा भी तो उसी इंटेंशन से नहीं देखूंगा कि ये तो टाइम बर्बाद कर देने वाली चीज़ है, ये वो वगैरह। गिव इट अ ट्राई, मतलब खुले दिमाग से उसे देखो, गिव वॉच इट विथ एन ओपन माइंड। और हाँ, बस यही है कि पोटेंशियल था इसमें बहुत। विलन क्रेवन तो वैसे देखा जाए तो विलन है, लेकिन विलन को हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। एरॉन टेलर जॉनसन ने पहले भी क्विक सिल्वर का रोल किया है मार्वल एज ऑफ अल्ट्रॉन में, लेकिन कैरेक्टर को मार दिया गया। स्टोरी की डिमांड थी। क्रेवन आपको भी पता है, आपने टीवी सीरीज में देखा हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन, या फिर आपको अगर आपने गेम खेला है स्पाइडरमैन, तो आपको पता होगा कि एट द एंड क्रेवन भी मरता है। विलन को हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की गई है। अगर लोग इस कैरेक्टर से अटैच कर जाए, तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगा लेटर डाउन द लाइन। क्योंकि कैरेक्टर तो अच्छा है, एक्टिंग भी बढ़िया किया है सारे स्टार कास्ट ने, लेकिन एंड में मरता है। तो डोंट गेट टू अटैच टू द कैरेक्टर। और बस उतना ही। मैं तो सच में रिकमेंड करता हूँ, गिव इट अ वॉच, क्योंकि बहुत बढ़िया मूवी है मेरे हिसाब से। डेफिनेटली नॉट एज वर्स्ट एज मैडम वेब। और वो क्या था वो, मार्वल्स की एक दूसरी मूवी थी जिसमें क्या वो बैटमैन की तरह किसी मूवी बनाने की कोशिश की थी। उतना घटिया नहीं है, लेकिन इट्स डेफिनेटली बेटर देन देम। तो डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। आई बेट यू लाइक इट। आपको अगर ज़्यादा पसंद, इन्फिनिटी वॉर की तरह आपको ज़्यादा पसंद भी नहीं आएगा, मैडम वेब की तरह बहुत घटिया भी नहीं है। इट्स इन द मिडल। स्टोरी सिर्फ ये दिक्कत लोगों को इस चीज़ से ये है कि इस मूवी को मतलब मेरे हिसाब से जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि बस शुरू कर दिया। इस मूवी को शुरू करने के बाद राइटर्स ने प्लॉट लिखना शुरू किया है। कुछ भी चीज़ें फिट नहीं होती, कैसी भी करके कैसे भी तरह इसे चीज़ को फिट करने की कोशिश की गई है पार्ट्स में। अगर आपको देख के निकलोगे भी तो आपको लगता है दिस मूवी वॉज इन पार्ट्स, इट वॉजन अ होल, इट वॉजन अ कंप्लीट पार्ट। मतलब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के मतलब फिट करने की कोशिश की जाएगी, किया गया है, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। बट स्टिल आई रिकमेंड गिव इट अ वॉच, क्योंकि एक्टिंग के डिपार्टमेंट में, एक्शन के डिपार्टमेंट में, स्टोरी वाइज जब एंड में सब रिवील होता है किसने किया, क्यों किया, आई थिंक इट्स गुड। हमें एक सीख मिलती है इससे कि हम इंसान, हम वी आर नॉट, वी मे बी द टॉप प्रेडेटर और द टॉप स्पीशीज ऑफ अर्थ, लेकिन अगर हमें भी जानवर की तरह जाल बिछाओ तो हम भी उस जाल में फंस सकते हैं।
सो या आई डेफिनेटली रिकमेंड यू गिव इट वन वॉच। और आपके जो ओपिनियंस है, अगर आप मेरे किसी चीज़ से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं भी देखता हूँ कि मैं भी क्या और आगे सीख सकता हूँ, अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वैसा वगैरह। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।